नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे, क्योंकि कल का दिन राजधानी का उतना बेहतरीन नहीं रहा जितना शायद सांसदों ने सोचा होगा। वो सांसद जो देश के अलग अलग कोनों से देश की राजधानी दिल्ली पहुंचे कि अब मानसून सत्र शुरू हो गया है, तो क्यों ना संसद की कैंटीन से चाय और पकौड़े तफसील से खाए जाएं। लेकिन उनका यह सपना धराशायी हो गया। क्यों? क्योंकि संसद, जहां देश की सबसे बड़ी बहस होनी चाहिए, जहां जनता की आवाज गूंजनी चाहिए, लेकिन मानसून सत्र के पहले ही दिन सदन सवालों से नहीं नारों से गूंजता रहा। नीट पेपर लीक से लेकर महंगाई, बेरोजगारी, E20 और राम मंदिर चढ़ावा जैसे मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरना चाहता था। और यही वजह है कि हर मुद्दे पर चर्चा होगी, लेकिन नियमों के तहत। नतीजा, न सवाल चले न जवाब मिले, बस सदन बार बार स्थगित होता रहा। सदन के बाहर भी हालात असाधारण रहे। प्रदर्शन संसद के गेट तक पहुंच गए, सुरक्षा बढ़ानी पड़ी, कई गेट बंद कर दिए गए, क्विक रिएक्शन टीम तैनात रही, टीयर गैस के धमाकों की आवाज संसद परिसर तक सुनाई देती रही। लोकतंत्र के मंदिर के बाहर टकराव था और भीतर गतिरोध। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसका नुकसान किसको हुआ? सरकार का, विपक्ष का, या उस आम नागरिक का जिसने अपने सांसद को संसद भेजा था ताकि उसकी सड़क, उसका अस्पताल, उसका रोजगार और उसके बच्चों का भविष्य सदन में मुद्दा बन सके। कहा जाता है कि संसद की कार्यवाही का हर मिनट लाखों रुपए खर्च का होता है। जब सदन चलता ही नहीं तो सिर्फ समय नहीं, जनता की यानी कि आपकी गाढ़ी कमाई पर भी दाव लगता है, बट्टा लगता है। अब निगाहें दूसरे दिन पर यानी कि आज पर है। क्या सदन में संवाद होगा या फिर टकराव होगा? क्या बहस होगी या सिर्फ हंगामा होगा? क्योंकि लोकतंत्र में सबसे ऊंची आवाज नारे नहीं, बहस और जवाबदेही की होनी चाहिए। जनता इंतजार कर रही है, सियासत का नहीं, काम का। कुछ ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे कि क्या कुछ चला सदन के अंदर और किस चीज का इंतजार है। वंदे भारत देख रहे हैं आप, और वंदे भारत में जिक्र सदन के पहले दिन का कर लेते हैं। नीट पेपर लीक पर विपक्ष का पुरजोर तरीके से हंगामा हुआ, यह हम सभी जानते हैं, और सड़क से लेकर सदन तक यह हंगामा देखने को मिला है। प्रश्नकाल, शून्यकाल पूरी तरीके से ठप रहा। यह सत्र के पहले दिन का हाल आपको बता रहे हैं। पूरी तरीके से ठप रहा है। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा के अंदर विपक्षियों का हंगामा देखने को मिला, और इस बीच अर्जुन राम मेघवाल ने एक विधेयक भी पारित कराया, और उस दौरान पीठासीन थे दीपक सैकिया। दूसरी तरफ अगर जंतर मंतर की बात की जाए तो वहां से प्रदर्शनकारी संसद के गेट तक पहुंच गए थे। संसद के कई गेट बंद करने पड़े। क्विक रिस्पांस टीम यानी कि QRT और अतिरिक्त सुरक्षा बल दोनों को ग्राउंड जीरो पर तैनात करना पड़ा। साथ ही टीयर गैस धमाकों की आवाज संसद परिसर तक गूंजती रही। सोचिए, सदन के 20 फीट करीब तक प्रदर्शनकारी पहुंच गए थे। सरकार और विपक्ष आमने सामने। पहले किस मुद्दे पर चर्चा हो, इस पर टकराव पूरे दिन होता रहा। मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में बार बार कहते रहे, सरकार मुद्दों को दबा रही है और छात्रों की आवाज को कुचलने का काम कर रही है। मानसून सत्र के पहले दिन ही यह टकराव देखने को मिला। अब समझिए आपका कितना पैसा जाता है सदन चलने में। 1 मिनट का हंगामा मतलब 2.5 लाख रुपए। सोचिए, जब आप ये बुलेटिन देखकर खत्म करेंगे और अगर ये सदन की कार्रवाई होती तो लाखों करोड़ों फूक गए होते। 1 घंटे अगर सदन ठप रहता है तो 1.5 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। यानी कि अगर आपने आधे घंटे का एक बुलेटिन देखा तो 75 लाख रुपए आपके चले गए। ये समझिए, सवाल नहीं, सिर्फ नारे गूंजते रहे। और अगर एक दिन की बात की जाए तो 9 करोड़ के करीब जो है वो खर्च आता है सदन के चलने में। करोड़ों खर्च हुए, लेकिन नतीजा क्या रहा? नतीजा 0, शून्य बटा सन्नाटा, 0। यही नतीजा कल का था। कोई प्रोडक्टिविटी नहीं।
जनता पूछ रही है जिम्मेदार कौन है, क्योंकि हमने तो आपको चुनकर के भेज दिया सदन के अंदर, पर आप काम नहीं करना चाह रहे हैं। वहां पर प्रदर्शन हो रहे हैं, विरोध देखने को मिल रहा है। सरकार और विपक्ष के बीच में सर्वदलीय बैठक के बावजूद भी वो अलाइनमेंट नहीं बन पाया है। अब दूसरे दिन सदन में क्या हो सकता है? क्या दूसरे दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा सदन? ये बहुत बड़ा सवाल है। इसके अलावा नीट पर सरकार और विपक्ष आमने सामने। हम सभी जानते हैं सीजेपी के दो प्रवक्ता कल जेपी नड्डा से मुलाकात करते नजर आए। उसके बाद अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान के बीच में कई घंटों की मुलाकात हुई है। क्या आज प्रश्नकाल और शून्यकाल चलने वाला है? सदन के अंदर आम जनता के सरोकार को अगर देखा जाए तो प्रश्नकाल और शून्यकाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या फिर करोड़ों रुपए का संसदीय समय आज बर्बाद हो जाएगा? ये तय बात है कि अगर सदन नहीं चलता तो यही होने वाला है। यही अपने आप में बड़ा सवाल है। ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। ग्राउंड जीरो से सहयोगी ट्विंकल हमारे साथ में जुड़ गई हैं। ट्विंकल, मैं आपके पास आऊंगी। ट्विंकल, कल जब आप न्यूज पढ़ रही थी, आपको भी सुबह सवेरे ये उम्मीद नहीं होगी कि मानसून सत्र का आगाज ऐसे होगा। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में ये कहते जरूर नजर आए थे कि मानसून सत्र हो या मानसून, दोनों प्रोडक्टिव हो तभी बात बनती है। फिलहाल बारिश की झमाझम बूंदें आज हैं, लेकिन क्या आज का जो दिन होगा वो उतना प्रोडक्टिव हो पाएगा? ये सभी के जहन में सवाल जरूर कौंध रहा है। आज भी संसद पर टिकी हुई है। आज दूसरा दिन है मॉनसून सत्र का। क्या आज भी जो कार्रवाई है वो सुचारू रूप से चल पाएगी? क्योंकि कल जो पहला दिन रहा है वो हंगामेदार रहा है। विपक्ष ने जमकर हंगामा किया, नारेबाजी की और सरकार को कई सवालों पर घेरने की कोशिश की। नीट पेपर लीक को बातचीत करने की कोशिश की, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर बात करने की कोशिश की, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई सदन से वो हंगामेदार रही है। और लोकसभा हो या राज्यसभा कई बार स्थगित करनी पड़ी और कई बार स्पीकर द्वारा विपक्ष को कहा गया कि आप लोग माहौल को शांत बनाकर रखिए, क्योंकि तभी कार्रवाई आगे बढ़ पाएगी। शांति से अगर बातचीत करेंगे तभी काम आगे बढ़ पाएगा। लेकिन विपक्ष ने जमकर नारेबाजी की सदन में और जो बैनर है वो लेकर पहुंचे हैं सदन के अंदर। तो जो पूरा माहौल था वो बेहद गरमाया हुआ था। एक तरफ जहां जंतर मंतर पर भी हमने कल देखा किस तरीके से भारी भीड़ देखने को मिली थी, वहां पर भी जो प्रदर्शनकारी थे, वहां पर जो समर्थक थे सीजेपी के, वो भी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आ रहे थे और सवाल पूछते नजर आ रहे थे कि आखिर कब उनको न्याय मिलेगा, कब शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जाएगा और कब पेपर लीक की जो घटनाएं हैं सरकार उसकी जिम्मेदारी लेगी। तो लगातार सरकार को घेरते नजर आए हैं समर्थक और प्रदर्शनकारी, वही विपक्ष भी सरकार को घेरता नजर आया है। और कल जिस तरीके की तस्वीर सामने आई, आज बड़ा सवाल वही है कि क्या आज भी सदन सुचारू रूप से चल पाएगा? बिल्कुल, देखिए ट्विंकल, अगर आगामी आंदोलनों की बात करूं तो आज जिस तरीके की इंफॉर्मेशन है कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी जो कि किसान नेता हैं, किसानों की मांगों को लेकर के और भी तमाम चीजों को लेकर के आज दिल्ली में प्रदर्शन करने वाले हैं। कल ही वो दिल्ली पहुंच गए थे और आज ये प्रदर्शन बड़ा होगा। आज उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर को लेकर के भी आज प्रदर्शन करने वाले हैं। तो क्या आज का दिन भी हंगामेदार सदन के अंदर होगा? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जवान हो या किसान हो, ये मुद्दा जब भी जंतर मंतर पर गूंजा है, सदन पे उसका रिफ्लेक्शन, उसका प्रभाव, उसकी परछाई आई है और विपक्ष ने उस मुद्दे को भुनाना भी चाहा और साथ में कह सकते हैं कि सत्ता पक्ष के संज्ञान में भी लाना चाहा। इस वजह से विरोध कई बार बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आया। अगर आज तक लोकसभा की कार्यवाहियों का जिक्र किया जाए तो 80 से ज्यादा दिन पिछले एक साल में बर्बाद हो चुके हैं जनता के। ट्विंकल, बिल्कुल, जिस तरीके से कल भी हमने देखा पूजा कि लोकसभा की कार्रवाई 4 से 5 बार स्थगित की गई, राज्यसभा की कार्रवाई 6 से 5 बार स्थगित की गई, तो ये देखा गया है कि विपक्ष हर तरीके से सरकार को घेरता नजर आया है और कहीं भी बातचीत को सही से शुरू नहीं किया गया है।
जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई है तुरंत नारेबाजी की गई है। विपक्ष द्वारा शांति से बातचीत की ही नहीं गई है। कहीं से भी सरकार को भी मौका नहीं दिया गया कि वे अपनी बात रखें और कहीं से भी शांतिपूर्ण तरीके से विपक्ष ने भी सरकार से सवाल जवाब नहीं किए। इसीलिए जो कल तस्वीरें आई थी वो देखी गई है कि हंगामेदार जो कार्रवाई रही है सदन की वो देखने को मिली है। कहीं कोई जो संसद में बिल पेश होने थे, विधेयक आने थे, उनको लेकर भी कोई बातचीत नहीं हो पाई। तो पूरी तरीके से कल का दिन एकदम खाली गया है। कहीं से कोई भी प्रोडक्टिविटी नहीं हुई है। जो भी बिल लाने वाली थी सरकार उसको लेकर ना कोई बातचीत हुई है। सिर्फ और सिर्फ विपक्ष का हंगामा, विपक्ष की नारेबाजी देखने को मिली है और सरकार को घेरा गया है पूरी तरीके से। बिल्कुल, और आज के दिन पर सभी टकटकी लगाए बैठे हैं कि आखिरकार दूसरा दिन सदन का कैसा होने वाला है। बहुत शुक्रिया ट्विंकल हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो सवाल यही है सभी के जहन में कि क्या होगा आज, क्या आज सदन सुचारू रूप से चलने वाला है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात की जाए तो उन्होंने अपनी अध्यक्षता में एक मीटिंग भी कॉल की है सत्र शुरू होने से पहले, और इसी पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि मीटिंग के बाद आखिरकार क्या सदन के अंदर सब कुछ ऑल इज वेल हो जाएगा। वक्त छोटे से ब्रेक का।